दोस्तों जय हिंद। 2024 से पहले राम मंदिर का उद्घाटन, 2024 से पहले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और 2024 से पहले हिंदुत्व में जिस तरह से एक नई लहर दिखाई दे रही है और जिस तरह से सड़कों पर, जिस तरह से घरों पर झंडे नजर आ रहे हैं और जिस तरह से चारों तरफ से ये खबरें सुनने को मिल रही हैं कि जय श्री राम के नाम पर कहीं गेट तोड़े जा रहे हैं, कहीं मस्जिद में घुसने की कोशिश हो रही है, किसी मस्जिद पर जाकर झंडा लगा दिया गया, कहीं ये भी सुनने में आ रहा है कि चर्च के ऊपर चढ़ करके बकायदा वहां पर भगवा झंडा लगा दिया। मतलब हर तरफ बिल्कुल भगवा 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 हो रहा है, राम जी का खूब नाम लिया जा रहा है। लेकिन जो खबर बिहार से आ रही है वो इस बात को पक्का करती है कि वाकई नरेंद्र मोदी के जैसा लीडर कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि राजनीति करने में नरेंद्र मोदी और शाह जैसा फिलहाल भारतीय राजनीति में तो अभी कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। भूल जाइए कि राहुल गांधी कौन है, भूल जाइए कि ममता बनर्जी कौन है, और भूल जाइए अरविंद केजरीवाल कौन है, शिवसेना उद्धव ठाकरे, बाल ठाकरे ये कौन है, इनको भी भूल जाइए। और भूल जाइए नीतीश बाबू कौन है, क्योंकि नीतीश बाबू इस वक्त जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक जो है नीतीश बाबू मोदी जी को वापस फूल देने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। कभी भी ऐलान हो सकता है कि सरकार खत्म, पाला बदल जाएगा और बीजेपी के साथ नीतीश बाबू वापस चल देंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? चुनाव और जो महागठबंधन बना था, इंडिया गठबंधन उसका नाम दिया गया, INDIA गठबंधन, इंडिया अलायंस, उसका आखिर क्या हुआ? नीतीश कुमार ही तो वो थे जिन्होंने इंडिया गठबंधन की सबसे ज्यादा मीटिंगों में शामिल हुए, इंडिया गठबंधन को इकट्ठा करने में, इंडिया गठबंधन को बढ़ाने में जिन्होंने सबसे ज्यादा जोर अगर दिया, किसी ने पुश किया अगर विपक्षी पार्टियों को दबाव डाल करके चलो आओ एक हो जाओ, तो उसमें सबसे आगे अगर कोई है तो वो सबसे बड़ा नेता के तौर पर आप समझ सकते हैं वो है नीतीश कुमार। नीतीश बाबू ने वाकई काबिल तारीफ काम किया था, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अब वो बीजेपी के साथ जाने के लिए उतावले हो रहे हैं, वो बीजेपी के साथ जाने के लिए बेताब हो रहे हैं। खबरें आ रही हैं कि पटना से दिल्ली बीजेपी के नेता पहुंच चुके हैं, आना जाना शुरू हो गया है पटना से, और दिल्ली में बिल्कुल कनेक्शन हो चुका है। कनेक्शन कब ऐलान हो जाए कि हाँ सरकार खत्म, कोई गारंटी नहीं। हो सकता है जब आप ये खबर सुन रहे हो तब तक सरकार गिर चुकी हो, तब तक नीतीश बाबू मोदी जी के साथ, अमित शाह जी के साथ फोटो खिंचवा रहे हो, तब तक राज्यपाल के साथ मुलाकातों का दौर चल रहा हो, तब तक ये भी हो सकता है कि वो शपथ भी ले रहे हो बीजेपी वाले मुख्यमंत्री के तौर पर, मतलब बीजेपी के साथ अलायंस बनाकर, या हो सकता है बीजेपी अपना कोई मुख्यमंत्री का चेहरा बना ले। लेकिन खैर ऐसा क्यों हो रहा है? बात दरअसल ये है कि जो विपक्ष से ये उम्मीद की जा रही थी, विपक्ष जो 5 राज्यों का चुनाव है अभी बीता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान, इन सबों से एक उम्मीद लगाई जा रही थी कि इस चुनाव में इंडिया अलायंस एक ऐसा मजबूत गठबंधन के तौर पर अपनी भागीदारी निभाएगा कि बीजेपी बिल्कुल चारों खाने चित हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या? विपक्ष में इतनी फूट नजर आई कि अभी भी नजर नहीं आ रहा है कि ये आगे चलकर 2024 के चुनाव में एक हो पाएंगे भी या नहीं। नीतीश बाबू का तो पत्ता बिल्कुल साफ हो गया, उनका तो तय हो गया। ममता बनर्जी ने पहले ही कह दिया है कि वो अकेले लड़ेंगी, वो इंडिया गठबंधन में नहीं रहेंगी। उत्तर प्रदेश में माया जी पहले ही वो ऐलान कर चुकी हैं, कई बार बोलती आ रही थी और फाइनल उन्होंने बोल भी दिया, इसी बात को दोहरा दिया कि वो अकेले ही लड़ेंगी, इनके साथ नहीं जाएंगी। अखिलेश की समाजवादी पार्टी ने जितना गुड़ गोबर फैलाना था इन्होंने मध्य प्रदेश में फैला दिया, और कांग्रेस ने भी खूब मिल करके अखिलेश के साथ गोबर फैला दिया। वहां हालात ये हो गए थे कि मध्य प्रदेश के इलेक्शन में बहुत कम लोग जानते हैं कि अखिलेश यादव के अलावा एक और पार्टी थी जिसने कांग्रेस का पलीता डुबा दिया, जिसने कांग्रेस का पलीता लगा दिया, और उसका नाम है JDU, नीतीश बाबू की पार्टी। वो भी वहां जाकर इलेक्शन लड़ रही थी। मतलब आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि बिहार में भले ही उनकी सरकार चली गई हो, भाजपा के साथ उनकी यारी दोस्ती, उनकी उठना बैठना अक्सर हुआ करता था, और मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने और JDU ने अगर इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद भी अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस का साथ नहीं दिया, उससे अलग अपनी राह पकड़ ली, तो इसका मतलब तो यही है कि बीजेपी के साथ पहले से ही मामले चल रहे होंगे। अब चुनाव चूंकि कांग्रेस मुंह तोड़, बहुत ही शर्मनाक हार हुई है कांग्रेस की,
तो इसलिए अब ज्यादा उम्मीद लगाना बेकार है कि 2024 में कौन आएगा और कौन जाएगा। विपक्ष में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मजबूती से ईवीएम का मुकाबला कर सके, ईवीएम पर बात कर सके, खासकर से कांग्रेस की। ऐसा लगता है इन लोगों के रवैये को देख करके कि जब ये हारेंगे तभी बस जिक्र करेंगे ईवीएम की, बस एक दो बार करेंगे फिर वो चुपचाप बैठ जाएंगे, क्योंकि इनको भी उम्मीद है कि अगर कहीं हमारी सरकार आ गई तो हम भी ईवीएम का वैसे ही फायदा उठाएंगे जैसे हम इल्जाम लगाते हैं मोदी सरकार पर, बीजेपी पर, ये लोग ईवीएम को टेम्पर कर रहे हैं, ईवीएम को हैक कर रहे हैं, ईवीएम में छेड़छाड़ करके बहुमत हासिल कर ले रहे हैं। वैसा ही इन लोगों को भी शायद ज्यादा उम्मीद है। कोई दम नजर नहीं आ रहा। और अब हालात जिस तरह से देखने में आ रहे हैं उसमें तो आप इस बात को मान लीजिए कि इंडिया गठबंधन का जनाजा उठ चुका है। पब्लिक किसको वोट देना चाहेगी? नीतीश बाबू कल तक लालू के साथ, अभी भी लालू के साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन कब हालात बदल जाएं कोई गारंटी नहीं। चंद घंटों का ही बस खेल नजर आ रहा है कि 24 घंटे के अंदर या 12 घंटे के अंदर या फिर 10 घंटे के अंदर ही बहुत कुछ बदल जाए। शनिवार को कहीं ऐसा ना हो कि शनिदेव की कुदृष्टि पड़ जाए लालू और नीतीश बाबू के ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री के तौर पर लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव बहुत अच्छा सराहनीय काम कर रहे थे, नौकरी वगैरह सब इन्होंने तुरंत बहाल किया, बड़े खुश नजर आए। हमने बिहार में नौकरी पाने वाले छात्रों को देखा जिन्होंने जो टीचिंग प्रोफेशन में नौकरी पा गए हैं, बड़े खुश नजर आ रहे थे, बड़ी तारीफ भी कर रहे थे। खासतौर से उत्तर प्रदेश के बच्चे भी गए हैं, उसमें दूर दूर के बच्चे भी गए हैं नौकरी पाने वालों में। तो ऐसे में सवाल यह है इस बार चांस भी अच्छा था नीतीश बाबू के लिए, तो ऐसा उन्होंने किया क्यों? तो उसका सीधा सा जवाब है कि उनके लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी फिक्स नहीं हो पाई है। और जाहिर सी बात है अब भी मौजूदा हालात में जिस तरीके से महीन राजनीति करके नीतीश कुमार ने अपना एक बड़ा वजूद कायम किया है, उनको पटना में नहीं बैठना चाहिए, उनको दिल्ली में बैठना चाहिए। और आने वाले इलेक्शन में इंडिया गठबंधन को चाहिए था कि वो अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार के तौर पर उनको पेश करते, लेकिन यहां तो ये है कि नेहरू गांधी परिवार चिपक के बैठा है, तो आज हो जाए, 10 साल बाद हो जाए, 5 साल बाद हो जाए, 20 साल बाद हो जाए, जब भी आएंगे इन्हीं के परिवार का कब्जा बैठे रहेंगे। मतलब इनके घर की प्रॉपर्टी हो गई है पार्टी कांग्रेस, और ना इनको कहीं कामयाबी मिल रही है और ना इनके पास एक मजबूत स्ट्रेटजी है जिसके तहत ये काम कर सके। नीतीश कुमार को उम्मीद थी, भरपूर उम्मीद थी, उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से भी कहा जा रहा था बीच बीच में, वो अपने मुंह से भले ना कहें, लेकिन समझदार नेता जो होता है ना वो यही होता है, वो अपने मुंह से खुद अपनी बात नहीं कहता कि हमें ये चाहिए या हमें ये वाला पोस्ट चाहिए या हमें ये बनाया जाना चाहिए, बल्कि उसके समर्थक, उसके नेता, उसके विधायक, उसके मंत्री उसकी तारीफ करते हैं मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने, और बताने की कोशिश करते हैं कि देखो नीतीश बाबू प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनेंगे तो देखो सब कुछ चित कर देंगे, देश का खूब विकास करेंगे। उसी तरह से ठीक ममता बनर्जी को भी उम्मीद थी कि कई बार मुख्यमंत्री बनने के बाद फाइनली कभी ना कभी उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने का मौका तो मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विपक्ष ने हर जगह राहुल गांधी को ही पेश किया, कांग्रेस ने हर जगह राहुल गांधी को ही पेश किया, अपना नेता ही पेश किया। समझदारी जो योद्धा होता है वो जरूरी नहीं है कि खुद के ही सर पर ताज रखे, ये जरूरी नहीं है कि सारा इनाम खुद ही गटक जाए। एक योद्धा के तौर पर, एक समझदार नेता के तौर पर यह भी जिम्मेदारी होती है कि सेक्रीफाइस कौन करेगा। खुद वो सेक्रीफाइस राहुल गांधी कर सकते थे, कांग्रेस पार्टी कर सकती थी। जो क्षेत्रीय दल हैं उनको इग्नोर करने का नतीजा है, नजरअंदाज करने का और अपमानित करने का नतीजा यह है कि आज बीजेपी के साथ अलायंस करना तो आसान है दूसरों छोटी पार्टियों का, क्षेत्रीय पार्टियों का, लेकिन कांग्रेस के साथ ना उनको सम्मान मिल रहा है, ना कांग्रेस से योगदान मिल रहा है, और ना ही उनके साथ चुनाव लड़ने में जनता का वोट मिल रहा है, वोट भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में सवाल है कि आखिर ये इंडिया गठबंधन का होगा क्या? तो इंडिया गठबंधन खत्म हो चुका है, इंडिया गठबंधन में कुछ रह नहीं गया, और ना ही इंडिया गठबंधन में इतनी ताकत रह गई है कि वो फिलहाल मोदी के किले को हिला सके। मोदी के किले को हिलाने की हिम्मत फिलहाल अपोजिशन में खत्म हो गई है, और कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि अपोजिशन की घटक दल जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं इनको भी बस एक मौका चाहिए बीजेपी के साथ निकल लेने का। हो सकता है 24 के अनाउंसमेंट से पहले, चुनाव से ठीक पहले कहीं ऐसा ना हो और भी पार्टियां मोदी जी के साथ निकल लें। वाकई मानना पड़ेगा मोदी जी की विचारधारा चाहे जैसे भी हो,
लेकिन मैनेज सब कुछ बहुत अच्छे से उन्होंने किया है। फिलहाल बिहार के बदलती हालात, बिहार के बदलती परिस्थिति और महागठबंधन का इस तरीके से कचूमर निकल गया है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।